दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जियोफिन के बारे में। तो निवेशक इसमें परेशान है। देखिए 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें ध्यान से तो आपको शेयर गिरा हुआ मिलेगा लगभग 7% के आसपास। चलिए वहीं 1 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मूव देखने को मिला था 321 के बाद। अगस्त 30 की बात है। तो लोग इसमें परेशान है, आखिर इतनी गिरावट हो क्यों रही है। देखिए पैसेंस लेवल आपका चेक किया जाता है, आप होल्डिंग किस तरह से करते हैं। किसी भी चीज में आप जल्दीबाजी करोगे, तुरंत आउटपुट चाहोगे, तो आप कहीं ना कहीं शेयर बाजार में गलती कर दोगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहीं पे 347 पे ही आपको अब यहाँ पे अनुमान लगा लिया आपने खुद से ही कि अब यहाँ से 375 या 400 जाएगा, क्या ये अनुमान लगाना आपका सही है? आपने जितना भी अनुमान लगाया है हमेशा गलत ही हुआ है। हाँ, ये मान सकता हूँ पिछले 6-7 महीनों में जो तेजी थी, आप कहीं भी खरीद लेते तो प्रॉफिट तुरंत बनता था, सेम डे भी बनता था। तो इस तरह की गलती आप ना किया करें। वही बात करेंगे अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कि एक आखिर करती क्या-क्या है। तो ये अगस्त 2023 की बात है, लगभग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इसको शामिल किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था। तो मुकेश अंबानी को अगर आप यूँ ही समझ रहे हैं कि यूँ ही इन्होंने दिया है बोनस शेयर, तो आप गलत समझ रहे हैं। काफ़ी लंबा प्लान है, आपको होल्डिंग करना पड़ेगा अगर आप इस शेयर से पैसा बनाना चाहते हैं तो। ये बात सच है कि इसके मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन आप इसको आने वाले समय में 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी देखने को आपको मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आखिर ये करती क्या-क्या है, थोड़ा सा हम लोग हाइलाइट देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज ए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दैट प्रोवाइड पेमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड डिजिटल बैंकिंग। ये इंश्योरेंस भी करती है, डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो कुछ हल्का फुल्का क्लियर हो गया, हम महादेव टिप्स कुछ क्लियर हुआ। चलिए, और जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के जरिए डिजिटल बैंकिंग और डेली मनी मैनेजमेंट की सुविधा भी देता है। जो भी आपके पैसे हैं उसको मैनेजमेंट करने की फैसिलिटी देता है। इस तरह का इन्होंने एप्लीकेशन तैयार किया है। इस ऐप के जरिए यूजर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है, बिल पेमेंट कर सकता है और इंश्योरेंस कंसल्टेशन जैसी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकता है। देखिए कितनी सारी सुविधाएं हैं। देखिए सारी चीज़ों का आपका जो आउटपुट है जियो फाइनेंस का, वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। आप 3-4 साल का लक्ष्य लेके चलें, अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। जियो फाइनेंस सर्विसेज जल्द ही होम लोन, प्रॉपर्टी के बदले लोन और सिक्योरिटीज पर लोन जैसे प्लान की भी लॉन्च करने वाली है, याद रहे। तो देखिए आजकल इतना सारा काम हो रहा है, लोग अपना काम निपटाना चाहते हैं किसी भी तरह लोन लेके। अब इतना सारे सुविधाएं हो गए हैं। आप देखिए अगर आपको 2 लाख का भी मोबाइल लेना है, 20,000 डाउन पेमेंट देके, 10,000 डाउन पेमेंट देके आप ले सकते हो। तो लोगों को इससे सुविधाएं होती हैं, तो इसी पे ये काम कर रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। तो पिछली वीडियो में हमने एनबीएफसी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। चलिए थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ कि एनबीएफसी कंपनी आखिर होती क्या है। देखिए इसको आरबीआई अप्रूव करती है तभी एनबीएफसी कोई भी कंपनी ले पाती है। देखोगे एनबीएफसी में तो जो काम बैंकिंग में होता है वो सेम काम एनबीएफसी में होता है। थोड़ा बहुत का अंतर इसमें आप देखने को मिल सकता है। देखिए ये लेंडिंग का काम करती है, मतलब आप समझ गए कि उधार देने का भी काम करती है। दूसरे कंपनी के बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी को भी बेच सकती है, यहाँ तक कि अपने कस्टमर्स के पैसे को डिपॉजिट भी ले सकती है। तो कुछ क्लियर हो गया। तो बहुत काफी लंबा चौड़ा प्लान है जो फाइनेंशियल का, गिर रहा है, आपका पैसेंस लेवल को चेक किया जा रहा है, आप इस बात को समझे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक न्यूज निकल के आ रहा है, 2 घंटे पहले की बात है। जियो फाइनेंशियल फॉर्म्स जेवी विथ ब्लैक रॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। अब कहोगे आप ये ब्लैक रॉक क्या होता है, हमारे टिप्स थोड़ा सा समझाए थे, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको कुछ। देखिए ब्लैक रॉक के अध्यक्ष है लॉरेंस डी फिंक, और क्या आश्चर्य होगा कि इस कंपनी के पास 9.3 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। यह करती क्या है कि अलग अलग देशों से, समझने की कोशिश कीजिए, अलग अलग देशों से पैसा कलेक्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में लगाती है और मोटा प्रॉफिट कमाती है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ महादेव टिप्स थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलिए और जान लीजिए, जैसे हमारे भारतवर्ष में इतने सारे डिपार्टमेंट है, रक्षा के डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स हैं,
डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो इन सब का एक पेंशन फंड होता है। हाँ, महादेव टेंटिस इन सब का एक पेंशन फंड होता है। चलिए, तो 30 साल के बाद लगभग दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते हैं कि वो जो पैसे पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उन पैसों को लेके अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग तरह के शेयर्स में, अलग अलग कंट्री में उसको इन्वेस्ट करते हैं और मोटा पैसा बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये हर कंट्री में एक अपना जाल फैलाए हुए हैं। तो इनकी बात हुई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। अगर ये दोनों मिलके साथ आ जाते हैं तो आपको फिर ये शेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, है ना? तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 साल 4 साल का समय आपके पास है, तो ये प्रॉफिट मोटा आपको बना के देने वाला है। सेबी से परमिशन पहले लेना होता है, तो ये लोग सेबी से पहले परमिशन लेंगे। बात चल रही है ब्लैक रॉक के साथ, आगे बहुत बार बढ़ चुकी है, तो वो दोनों परमिशन लेंगे, फिर क्लाइंट के लिए ये क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। बात समझ में आ गया? तो बहुत सारा चीजें इसमें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चलिए, अब इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 394, 400 मान लेते हैं और 200 का लो है, तो लगभग 2 गुना पैसा करके ये शेयर आपको दे चुकी है। तो क्या करना होता है इस स्थिति में? महादेव टेन टिप्स क्या करना होता है, आपको बताया गया है। जब भी कोई शेयर 2 गुना 4 गुना अगर हो जाए तो आपको वहां अलर्ट होना होता है। लेकिन आप सोचते हो कि अब यहाँ से 5 गुना होगा, बस आप यही गलती कर देते हो। आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से शेयर बाजार में आइए, ना कि जुए के नजरिए से। इन्वेस्टमेंट हर महीने गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके जमा कीजिए, शेयर बाजार आपको खरीदने का मौका जरूर देगी। तो बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेल्स की। तो आप देख सकते हैं सेल्स जून 2024 में 418 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है। खर्चों पे इन्होंने नियंत्रण किया है, जहां पिछले वाले क्वार्टर में 98 करोड़ का खर्च था, तो इस वाले क्वार्टर में मात्र 74 करोड़ का खर्च इन्होंने किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 344 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखिए कितना शानदार है, 82% का। इसका मतलब हुआ ये अगर 1,000 रुपया कमाती है तो उसमें से 820 रुपया बचा लेती, तो है ना दमदार शेयर। गिरावट होने पे आप शेयर को कमजोर आंकने लग जाते हैं, यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। 32,000 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग देखिए जीरो, एक पैसा किसी को नहीं देना है उधारी चुकता करने के लिए। बात करें अगर टोटल एसेट्स की, तो पिछले वाले क्वार्टर में 1,14,930 करोड़ का एसेट्स था, संपत्ति इनके पास, और इस बार है 1,44,863 करोड़ का। तो प्रोमोटर्स इसमें 47.12% बैठे हुए हैं, एफ आई 17%, 18% आप मान सकते हो, और डी आई 11% है। तो जहां एफ आई और डी आई होंगे, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। बस आप गलती किए हो, पूरा मूलधन का पैसा हाई पे आपने खरीद लिया है, शेयर में कोई कमी नहीं है, पूरा फंडामेंटली स्टॉक है। जब ब्लैक रॉक के साथ ये दोनों काम मिलकर करेंगे, तब देखिए आपको इस प्राइस पे शेयर मिलने से रहा। देखिए, ये मेरा अपना राय है, इस चैनल का अपना राय है। अगर आपको ये शेयर अच्छा नहीं लग रहा है, या आप कुछ और सोचते हैं, तो जस्ट अवॉइड कर सकते हैं, इतने सारे शेयर हैं। तो आप फ्यूचर को जब तक देखोगे नहीं, उसका अनुमान नहीं लगा पाओगे, तो आप शेयर ले कैसे पाओगे? इस चैनल पे किसी भी शेयर के बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च करें, फिर आप अपना किसी भी शेयर में पोजीशन बनाएं। तो अगर सारे तरीकों को अगर देखा जाए, ब्लैक रॉक के साथ इसका जो बात चल रही है, उसके बाद एनबीएफसी कितना पैर फैला रही है, धीरे धीरे आप देख रहे हो, ऐप इन्होंने लॉन्च किया है ना? तो यूजर फ्रेंडली भी है, और लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपने मनी मैनेजमेंट के लिए। बहुत बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति हैं जो अपना मनी मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते हैं सही से, तो क्या करेंगे, जियो फाइनेंशियल से संपर्क करेंगे, वो उसके मनी को क्या करेंगे, तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। तो धीरे धीरे कोई भी चीज आपको अच्छा देखने को मिलता है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। शेयर एकदम ओके है। अगर आपको इस शेयर से डर लगता है, गिरावट से आपको डर लगता है, चलिए अभी कितना करंट प्राइस चल रहा है, 333। चलिए, आपको शेयर कितना लेना था, 1,000, तो 333 पे कितना लेंगे, मात्र 100 शेयर। 300 पे वहां 100 शेयर, वहां से 275 जाएगा, वहां पे 100 शेयर, 250 जाएगा, वहां 100 शेयर, और बाकी के 100 शेयर 200 पे। अब घूम के भी 333 आएगा, तो आपका प्रॉफिट बन चुका है।
इतना उथल पथल मच रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस शेयर में क्या होने वाला है ना। तो धैर्य रखें, शेयर में बने रहें अगर आप हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।